A very warm good morning to all of you. Welcome back to our channel The Study Text. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 30th of October 2022. 30 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके, और आज का दिन है संडे, तो आज आपको न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन नहीं मिलेगा. हालांकि न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया हुआ है, आर्टिकल्स बहुत ही ज़बरदस्त आए हुए हैं. सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा. एट द सेम टाइम अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. ओके, एंड दिस वीडियो इज़ बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को. दैट इज़ Kala Namak rice is now small and strong. Indian Agriculture Research Institute has successfully tested two new draft varieties in Uttar Pradesh that gives double the yield. Okay, Kala Namak जो कि एक ट्रेडिशनल वैरायटी है किसका, पैडी का, विथ ब्लैक हस्क एंड स्ट्रॉन्ग फ्रैगनेंस. ठीक है, ये माना जाता है कि लॉर्ड बुद्ध जो थे वो उनका एक गिफ्ट था टू द पीपल ऑफ श्रावस्ती. ठीक है, उन्होंने एक गिफ्ट के तौर पे दिया था किसको, टू द पीपल ऑफ श्रावस्ती आफ्टर द एनलाइटमेंट. ठीक है, वो क्या किए थे, इस रीजन में विजिट किए थे, एनलाइटमेंट अचीव करने के बाद इस रीजन में विजिट किए थे और गिफ्ट के तौर पे दिए थे श्रावस्ती के लोगों को. ओके, और ये ऐसा बोला जाता है कि एक्चुअली जो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ग्रोन इन 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेराई रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नेपाल. द ट्रेडिशनल वेराइटीज हैज़ बिन प्रॉन टू लॉजिंग. लॉजिंग का क्या मतलब होता है, लॉजिंग का मतलब होता है एक ऐसा कंडीशन इन विच द टॉप ऑफ द प्लांट बिकम हैवी. ठीक है, जो टॉप होता है प्लांट के, जो ऊपर का जो पार्ट होता है ना, वो क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है, और जो नीचे का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट जो होता है वो ग्राउंड में गिर जाता है. ठीक है, तो वो यहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिंग बोलते हैं. ठीक है, लॉजिंग का मतलब होता है एक ऐसा कंडीशन जिसमें जो टॉप का प्लांट का जो टॉप पार्ट होता है ना, वो हैवी हो जाता है ग्रेन की फॉर्मेशन की वजह से, और जो स्टेम हो जाता है वो क्या होता है, वीक होता है, और इसकी वजह से जो प्लांट होता है वो क्या होता है, ग्राउंड में गिर जाता है. एड्रेसिंग द प्रॉब्लम, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI हैज़ सक्सेसफुली डेवलप्ड टू न्यू ड्राफ्ट वैराइटीज़ ऑफ काला नमक राइस. ठीक है, इन्होंने रिसेंटली क्या किया, ये सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए इन्होंने कहा कि एक हमने दो ड्राफ्ट वैराइटीज़, काला नमक की दो ड्राफ्ट वैराइटीज़ को हमने डेवलप किया है. दैट इज़, पहला का नाम क्या है, पूसा नरेंद्र काला नमक 1638. ठीक है, पूसा नरेंद्र काला नमक 1638, और दूसरा का नाम क्या है, पूसा नरेंद्र काला नमक 1652. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन्होंने ये दो सक्सेसफुल डिस्कवरी किया है. IARI says the new name is in recognition of its association with Acharya Narendra Dev Institute of Agriculture and Technology in Ayodhya for testing the two varieties. Okay, so ये एक्चुअली यहाँ पर नाम किसके ऊपर दिया गया, आचार्य नरेंद्र देव इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इन अयोध्या के ऊपर इनका नाम दिया गया है. ओके, द ट्रेडिशनल काला नमक राइस इज प्रोटेक्टेड अंडर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग सिस्टम. ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशनल काला नमक राइस है इसको प्रोटेक्टेड किया जाता है किसके अंडर, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग सिस्टम के अंतर्गत. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये माना जाता है कि जो लॉर्ड बुद्ध थे वो दिए थे गिफ्ट के तौर पर टू द पीपल ऑफ श्रावस्ती. जब एनलाइटमेंट अचीव करके इस रीजन में वो गए थे, तब इस टाइम पे इन्होंने ये दिया था. ओके, सो अगेन इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा. ओके, और लॉजिंग मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा लॉजिंग एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो टॉप होती है, प्लांट का जो टॉप पार्ट होता है वो हैवी हो जाता है और स्टेम हो जाता है वीक, और इसकी वजह से वो प्लांट क्या होता है, ग्राउंड में गिर जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिंग बोलते हैं. कुछ इस टाइप से दिखती है काला नमक राइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसके दो नाम मैंने आपको बताया जो कि अभी रिसेंटली इसको डेवलप्ड किया गया है. दैट इज़ पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 एंड पूसा नरेंद्र काला नमक 1652. ओके, सो इन दोनों नामों को याद रखिएगा. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज अमेंडेड IT रूल्स आर मेंट टू मेक वेब सेफर फॉर ऑल. ओके, राजीव चंद्रशेखर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये इन्होंने सैटरडे के दिन अनाउंसमेंट किया दैट जो न्यू अमेंडमेंट्स है टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल, उसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस किया गया है टू मेक द इंटरनेट मोर सेफर. ठीक है, ट्रस्टेड और अकाउंटेबल स्पेस फॉर यूज़र. ओके, सो अमेंडमेंट्स किया गया है IT रूल में सो दैट जो इंटरनेट है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, ट्रस्टेड रहे. ओके, और लोगों की सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया गया है इन द अमेंडमेंट रूल. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा. ओके, यहाँ पर क्या किया गया, तो मिनिस्ट्री है वो डिसमिस कर दिया, उन्होंने डिसमिस किया क्रिटिसिज्म दैट सेंटर अपॉइंट द ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी which would give the government power to moderate content on social media, saying that the content moderation is not an issue that is going to come to
GSE एट ऑल। ओके, सो यहाँ पर जो सेंटर अपॉइंटमेंट ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी की जो यहाँ पर क्रिटिसिज्म था उसमें उसने उस क्रिटिसिज्म को मिनिस्ट्री ने डिसमिस कर दिया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि आपको बताना था। होप यू गॉट क्लैरिटी। अगर कोई डाउट है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एज एयर क्वालिटी फॉल्स टू सर्व कैटेगरी ब्रीफली। ओके, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बताया था कि 7 सालों में ऐसा पहली बार, 8 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली की जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी, वो इम्प्रूव्ड हुई थी आफ्टर दीपावली। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि दीपावली के कुछ दिन के बाद हमने ये देखने को मिला कि जो एयर क्वालिटी है वो सर्व कैटेगरी तक पहुँच गई, मतलब 401 तक के आंकड़े को पार कर चुकी है। ओके, उसके बाद सर्व क्वालिटी स्टार्ट होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैपिटल में देखने को मिला है, नेशनल कैपिटल में देखने को मिला है। और गवर्नमेंट ने नाउ यहाँ पर कुछ सर्टेन स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन बैन कर दिए हैं। ओके, सिर्फ कुछ एक्टिविटीज़ को छोड़ के, जैसे कि रेलवेज़, मेट्रोज, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ को कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूस रहेगा। और बाकी जितने भी बिल्डिंग्स एंड डिमोलेशंस वगैरह सारी चीज़ें थी, एक्टिविटीज़ थी, उन सबको बैन कर दिया है। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल रेट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस टू इनकरेज ट्रैवल ड्यूरिंग नॉन पीक आवर्स, क्लोज ब्रिक्स, क्लीन हॉट मिक्स plants not operating on approved fuel in the NCR, शट माइनिंग्स। ठीक है, सारी चीज़ों को बंद कर दिया, माइनिंग से रिलेटेड, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, डिमोलिशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों को बैन कर दिया गया है। और ये बोला गया कि स्टेट्स ऑल्सो इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन BS3 पेट्रोल्स एंड BS4 डीजल 4 व्हीलर्स। ठीक है, तो इन सबको भी बैन करने की ज़रूरत है, सो दैट जो पॉल्यूशन निकल रहा है वो ज़्यादा ना निकले। सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट करकमिन कंपाउंड प्रोटेक्ट्स कैटल फ्रॉम डिजीज स्टडीज़। ठीक है, तो एक स्टडी में पता लगा है कि जो करकमिन कंपाउंड है वो डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सकता है किसको, कैटल को। ओके, नाउ ये स्टडी कौन कंडक्ट कराया है? ट्रांसडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के रिसर्चर्स ने मिलकर इस स्टडी को किया है कंडक्ट। ठीक है, उन्होंने सक्सेसफुली वैलिडेट किया है दैट इम्यूनोमॉड्यूलेशन एबिलिटी ऑफ नेचुरल फोटोकेमिकल कंपाउंड with curcumin as an active ingredient. Okay, researchers finding revealed that natural product offer immunity in dairy cattle against infectious disease including mastitis by increasing complementary protein, interferon, immunoglobulin, ठीक है, lymphocyte and monocyte, increase in calcium, phosphorus and albumin globin ratio and digestibility index sustainability the 10% increase in milk productions. Okay, so again it's very important, इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। ओके, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो करकमिन कंपाउंड है ये कैटल को प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम द वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, जैसे कि आपका एक हो गया मैस्टिटिस। ओके, मैस्टिटिस हो गया। ओके, और भी बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हो जिसको प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा कारगर है ये करकमिन कंपाउंड। ओके, सो ये स्टडी में पता लगाया है, किसके द्वारा स्टडी कंडक्ट किया जाएगा? ट्रांसडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इस स्टडी को कंडक्ट कराया गया। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, टेररिस्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी टू हार्म सोसाइटी, जयशंकर मिनिस्टर। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे MEA ने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि जो टेररिस्ट हैं वो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टेररिस्ट क्या कर रहे हैं? नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं टू हार्म द सोसाइटी। ठीक है, दिल्ली डिक्लेरेशन फोकस ऑन थ्रेट फ्रॉम अनमैन्ड एरियल सिस्टम, online radicalization and recruitment as well as terror financing through cryptocurrencies and other virtual means. Okay, terrorism is still one of the gravest threat to the humanity, external affair minister S Jaishankar said on Thursday. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो टेररिज्म है one of the greatest threat है to the humanity. ठीक है, तो one of the greatest threat है to the humanity. ठीक है, और ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा है कंक्लूडिंग सेशन में कहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी स्पेशल मेट इन इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके कंक्लूडिंग सेशन में कहा है दैट सॉट टू फोकस ऑन द मिसयूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बाय द टेररिस्ट ग्रुप। ठीक है, तो इस जो कमेटी की जो मीटिंग्स थे इसका मेन मकसद एक्चुअली इसी पे था, टेररिज्म के मेन फोकस थे। ठीक है, कि टेररिज्म को कैसे कम किया जाए, जो नई नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही हैं, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, उनका जो मिसयूज़ हो रहा है लोगों के द्वारा, टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा, वो हम कैसे कम करें, तो उन सारी चीज़ों पर बात किया जा रहा था। He also called for zero tolerance toward terrorism. Mr. Jaishankar said that new and emerging technologies have had enhanced capabilities of terror groups. ठीक है, तो जो न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है इन्होंने जो कैपेबिलिटीज़ है टेरर ग्रुप्स के उसको इन्हांस की है, पर्टिकुलरली इन ओपन एंड लिबरल सोसाइटीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है एस जयशंकर जी के द्वारा इन द कंक्लूडिंग सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी स्पेशल मीटिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एस जयशंकर जी ने कहा है
और देखते हैं आगे कुछ क्या एक्शन यहाँ पर लिया जाता है। ऑफकोर्स एक टेररिज्म एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, ठीक है, जिसको ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो जो सोसाइटी को है बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुँचाएंगे। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, that is terror activities up in Jammu and Kashmir since 2021, India tells UN panel। ठीक है, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया इन्फॉर्म्ड दैट द यूनाइटेड नेशन द सिक्योरिटी काउंसिल UNSC काउंटर टेररिज्म कमिटी that there has been step of rise in cross-border terror activities in Jammu and Kashmir since the end of 2021, around the time when serve financial structure by the global terror financing watchdog the FATF were erased a trouble some jurisdiction। ठीक है, जैसा कि हमने अभी देखा है FATF की जो FATF जो कि एक वॉचडॉग है, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल आपके इस पे काम करता है, ठीक है, जो भी आपके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो गए हैं, ठीक है, फाइनेंशियल आपके जो सपोर्ट्स वगैरह करते हैं टेररिस्ट को, उसके ऊपर काम करते हैं। तो वो अभी रिसेंटली उन्होंने एक्शन लिया और क्या किया, पाकिस्तान जो कि ग्रे लिस्ट में था इसके, उसमें से इसको अभी बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाहर निकाल दिया कि इसमें किस अंडर में, तो अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग के अंडर में उसको बाहर निकाल दिया और बोला कि अभी पाकिस्तान सारे उनके कंडीशन को मीट करता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी को यहाँ पर बताया है कि 2021 में हमने जब देखा है, बाय द एंड ऑफ 2021 हमने देखा है कि जो टेररिज्म एक्टिविटी है जम्मू एंड कश्मीर में ये इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर इन्होंने आंकड़े भी बताए हैं। ठीक है, साफ़ी रिजवी जो कि एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी मीटिंग इन मुंबई ऑन October 28 इन्फॉर्म दैट in the mid 2018 there had been close to 600 टेरर कैंप्स अक्रॉस द जम्मू एंड बॉर्डर्स। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर्स पर लगभग मिड 18 में लगभग 600 टेरर कैंप्स यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2018 में ही आप देखेंगे कि FATF की मीटिंग वहाँ पर गई, डेलीगेट्स गए और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पर उन्होंने देखा कि इंप्रूव होती जा रही है। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटेशन हम इसको बोल सकते हैं, मेड बिफोर द कमिटी, देयर वर 600 टेरर कैंप्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर इन मिड 2018 विच कैम डाउन टू 150 इन मिडल ऑफ द 2021। ठीक है, बाद में ये एक स्टडी कंडक्ट कराई गई, रिपोर्ट में आया कि जो 600 के आसपास जो टेरर कैंप थे 2018 के मिड में, वो बाद में 2021 में क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, 2021 के जो बीच में थे, मतलब जुलाई अगस्त में हम देखेंगे कि वो 150 तक आ गए। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे एक स्टडी और कंडक्ट कराई गई और ये पता लगा है कि जो फ्रॉम 2021 जून जुलाई के आसपास के बाद सितंबर 2022 तक हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ़ टेरर बेस्ड है शार्पली यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए देखें। ठीक है, शार्पली यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए देखें टू द नंबर 2025। ठीक है, 225। ठीक है, 225 तक आंकड़े। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग इतने समय में आप देख सकते हैं 150 से सीधा 225 हो गया। तो आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि 225 से सीधा हम लोग 500 के आसपास देखें। ठीक है, वापस 600 का आंकड़ा होने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, कोई भी चीज़ को बोलते हैं ना कि डिमोलिश करने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन बनाने में भी उतना टाइम नहीं लगता है, खास करके ये सारी चीज़ों को। ओके, तो इंडिया ने ये सारी चीज़ें कहा है कि जो टेरर एक्टिविटीज़ है वो जम्मू एंड कश्मीर में हाइक देखने को मिला है, स्पाइक इसमें देखने को मिला है। ओके, और इसके ऊपर कुछ सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, किसको सोचने की ज़रूरत है, काउंटर टेररिज्म कमेटी को सोचने की ज़रूरत है, जो कि UNSC के अंडर में आता है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ऋषि सुनाक बन गए हैं ना UK के प्राइम मिनिस्टर। आप यहाँ पर न्यूज़ मिल ही गया होगा आप लोग को, मैंने बताया भी था पहले भी। ओके, सो होप यू गॉट अंडरस्टैंड ओवर देयर। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, यहाँ पर एक हैलोवीन में एक बहुत ही यहाँ पर एक दुर्घटना घटित हुई है, जैसे कि 120 लोग मारे गए हैं आफ्टर हैलोवीन क्राउड सर्ज इन सियोल। ठीक है, किस यहाँ पर स्टैम्पेड हुआ, स्टैम्पेड मतलब होता है भगदड़ टाइप का हुआ। ठीक है, और एक भगदड़ में लोग भागते, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है उसमें, और क्या होता है कि लोग बस भागते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर घटित होती है, और लोग यहाँ पर क्या होते हैं, भागते हैं, और भागते वक्त ये भी नहीं सोचते हैं कि आगे लोग कौन है, बस उसको अगर वो इंसान अगर गिर गया तो उसके ऊपर लगभग हज़ारों के तादाद में लोग चढ़ के चले जाते हैं और बेचारे की मौत हो जाती है दबकर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुआ है। क्राउड यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और इसकी वजह से ये हमें देखने को मिला। ओके, सो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। सियोल किसकी कैपिटल है, तो सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी है।
ओके, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, देखते हैं क्या कुछ और इंपॉर्टेंट। हाँ, FAQs में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ, दैट इज़ द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑन ट्रैक। ठीक है, क्या वर्ल्ड का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है ट्रैक पे है? इस आर्टिकल को हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। ऑफकोर्स जो स्टूडेंट मेरा वीडियो लास्ट तक देख रहे होंगे उनको ये आर्टिकल बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, डिस्कस करते हैं। लीडर फ्रॉम अराउंड 200 कंट्रीज विल गैदर इन इजिप्टियन सिटी शार्म एल शेख from November 6th to 18th for 27th round of Conference of Parties COP27 to deliberate on a global response टू द इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि आज के डेट में जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो थ्रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग जो COP27 होने वाला है, ठीक है, इसी के रिगार्डिंग COP27 होने वाला है, जिसमें लगभग 200 कंट्रीज़ के लीडर पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ पर? इजिप्टियन सिटी शार्म एल शेख में 6 नवंबर टू 18 नवंबर के बीच में फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27। ठीक है, इंक्रीजिंग थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, किस लिए ये मिलेंगे? क्योंकि आज के डेट में जो क्लाइमेट थ्रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नाउ एक्चुअली हो क्या गया है आप सबको पता है। देखिए, ग्लोबल इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है, एनर्जी एंड फूड एंड सप्लाई चेन क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं। आपको यहाँ पर जो फ्यूल है उसमें के जो प्राइसेस है वो बढ़ते हुए देखेंगे ड्यू टू यूक्रेन और रशिया वॉर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें वेदर्स में क्लाइमेट में चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो गोल गवर्नमेंट ने सेट किया है उन सब गोल को मीट करने के लिए इनफ नहीं है। ये एक्चुअली एक रिपोर्ट में पता भी लगाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, द डाटा शोइंग दैट द वर्ल्ड इज नॉट डूइंग इनफ टू मीट दिस गोल। ठीक है, at COP27, negotiations are likely to focus on effort to decarbonize, finance climate action measures and other issues related to food security, एनर्जी एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो 2027 में मेन फोकस किस पे होगा? डिकार्बनाइजेशन पे होगा, फाइनेंस क्लाइमेट एक्शन मेजर्स पे होगा। ठीक है, अदर रिलेटेड इशूज सच एज फूड सिक्योरिटी, एनर्जी एंड बायोडाइवर्सिटी, इन सारी चीज़ों पे मेन फोकस किया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। द पार्टिसिपेंट एट COP आर सिग्नेटरीज टू UNFCCC। ठीक है, तो UNFCCC दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेड 30 ईयर अगो। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट जो COP के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्होंने वो किसके सिग्नेटरी है? UNFCCC का सिग्नेटरी है, जो कि इन्होंने 30 साल पहले इसको अडॉप्ट किया था। ओके, एट प्रेजेंट UNFCCC हैज़ 198 मेंबर। तो UNFCCC में कितने मेंबर्स है? 198 मेंबर्स है। द फर्स्ट COP वॉज हेल्ड इन 1995 बर्लिन। ठीक है, तो पहला COP कब हेल्ड हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली मीटिंग कब हुई थी? बर्लिन 1995 में हुई थी इसकी पहली मीटिंग। Since then, a few COP have stood out with historic agreement. For instance, crypto protocol हो गया, आप क्वाटो प्रोटोकॉल हो गया, adopted at COP3 in 1997। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। पेरिस एग्रीमेंट हो गए। ठीक है, जिसमें एग्रीड किया गया, जो कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो एग्रीड किए कि हम जो ग्लोबल जो वो है आपके जो थ्रेट्स हैं, जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग है वो हम उसको कम करेंगे, 0 डिग्री हम करेंगे। ठीक है, बाद में जाके यहाँ पर बोला गया कि 1.5 डिग्री हम रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बल्कि ये भी देखिए ऐसा बताते हैं कि 1.5 भी अगर आप रखिएगा ना फिर भी एक तरह की क्लाइमेट को थ्रेट रहेगा, तो कोशिश कीजिए कि इसको 1.5 से भी हम और कम करें। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कोशिश करना है। COP21 अनदर सिग्निफिकेंट कॉन्फ्रेंस एंडेड विद द 2015 पेरिस एग्रीमेंट इन विच मेंबर कंट्रीज एग्री टू कीप ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री। ठीक है, तो COP21 में क्या हुआ? एक सिग्निफिकेंट कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस था जिसमें जो मेंबर कंट्रीज है उन्होंने एग्री किया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम लोग 2 डिग्री से कम करेंगे, आइडियली नो मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। द प्रीवियस समिट हॉस्टेड बाय ग्लासगो एंडेड विद ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट दैट कॉल फॉर फेजिंग डाउन ऑफ अनअबेटेड कोल पावर। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया, बहुत सारी चीज़ें की यहाँ पर डिस्कशन भी होगी। ठीक है, ब्रॉडली द समिट सीक टू एक्सेलरेट ग्लोबल एक्शन प्लान, global climate action, though emission reduction, scaled up adoption efforts and enhanced flows of appropriate finance. Though its 4 priority areas are what? That is mitigation, adoption, finance and collaboration. As per presidential vision statement, COP27 will be about moving from negotiation and planning to implement promises and प्लेज मेड्स। ठीक है, तो जो भी प्रोमिसेस और प्लेजेस वगैरह लिए गए थे ना, वो अब इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इट मे बी कैटास्ट्रॉफिक। ओके, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बताया गया है और इन चारों चीज़ों पे काम करेंगे, मिटिगेशन, एडॉप्शन, फाइनेंस और कोलैबोरेशन करके हमें काम करने की ज़रूरत होगा, ताकि हम जो भी हम एफर्ट लगा रहे हैं उसको
हम सही से लगा पाएँ, ठीक है। तो ऑथर ने ये सारी चीज़ यहाँ पर बताया है। रिसेंट यूएन रिपोर्ट हैज़ वार्न्ड दैट एफर्ट रिमेन इनसफिशिएंट, ठीक है। जो भी एफर्ट कंट्री अभी तक लगा रही है, अब तक जो भी एफर्ट लगा रही है टू मीट दैट गोल, वो अभी क्या है, इनसफिशिएंट है। ये एक रिपोर्ट में पता लगा है, यूएन रिपोर्ट में पता लगा है। टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस एज पर पेरिस एग्रीमेंट। ओके, द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट सेज द वर्ल्ड इज फेलिंग टू act with urgency to curb greenhouse gas emission despite the plant witnessing climate enhanced heat wave, storm, flood just after 1.2 डिग्री ऑफ वार्मिंग, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1.5 डिग्री भी सही काफ़ी नहीं है, हमें उससे भी कम रखने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर एक रिपोर्ट क्लेम भी करती है कि जो वर्ल्ड है अभी भी यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे रिगार्डिंग द ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन के रिगार्डिंग काम नहीं कर रहे, इसको रोक नहीं पा रहे हैं सही से, ठीक है। और उसकी वजह से हम देख रहे हैं हीट वेव्स, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रहा है। ओके, और ये हो सकता है आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा रूप ले ले, ठीक है। ये हो सकता है इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होंगे, तो हमें इसके रिगार्डिंग पहले से ही काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक। ओके, सो यहाँ पर एक और IPCC की यहाँ पर रिपोर्ट क्लेम करती है दैट दिस ईयर इंटरगवर्नमेंटल panel on climate change assessment report state that climate change had produced irreversible loss to the natural ecosystem, ठीक है। तो जो climate change है इन्होंने irreversible loss पहुंचाया किसको, नेचुरल इकोसिस्टम को, हैज़ वार्न्ड ऑफ सर्व कॉन्सिक्वेंसेज टू फूड सप्लाई, ह्यूमन हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी लॉस इफ़ कार्बन इमिशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट शार्पली रिड्यूस, ठीक है। अगर कार्बन इमिशन ह्यूमन के द्वारा अगर शार्पली रिड्यूस नहीं किया गया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फूड सप्लाई, ह्यूमन हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी, इसको बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। ये IPCC की एक रिपोर्ट यहाँ पर क्लेम करती है। एज पर द रिपोर्ट 3 to 14% ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन द अर्थ फेस वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन एट इवन 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया कि लगभग 314% ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन द अर्थ में जितने भी स्पीसीज हैं उसमें से लगभग 3 से 14% के आसपास ऐसे स्पीसीज हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रिस्क ऑफ एक्सटेंशन फेस कर रहे हैं इवन एट द रेट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के रेट भी यहाँ पर सही नहीं है, हमें उससे भी नीचे लाने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ यहाँ पर जो स्पीसीज है वो विलुप्त होती चली जाएंगी। ओके, यहाँ पर कहा गया। Okay, it add that limiting warming at around 1.5 degrees Celsius require global greenhouse gas emission to peak before 2025 and can reduce by 43% by 2030. Coal-fired power plant operating without technology to capture or store carbon would need to be shuttered by 2050, ठीक है। तो जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं जो कि ऑपरेट किए जा रहे हैं विदाउट टेक्नोलॉजी टू कैप्चर और स्टोर कार्बन, इसको तुरंत शटर करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाई 2050, अ वार्निंग रेलिवेंट टू इंडिया विच ऑपरेट्स रफली 10% ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, India is one of the 197 countries that has promised to limit the increase to no more than 1.5 degrees Celsius by 2030, ठीक है। तो इंडिया ने भी यहाँ प्रॉमिस किया था कि हम लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस से हम ज़्यादा इसको नहीं होने देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों ने को इंडिया ने भी प्रॉमिस किया है कि 2030 तक हम इस गोल को अचीव करेंगे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन अ लॉन्ग टर्म रोड मैप टू अचीव इट्स टारगेट ऑन नेट जीरो एमिशन बाई 2070, ठीक है। तो लगभग 270 की राह पे इंडिया बढ़ चुका है, ठीक है। और इंडिया भी 197 कंट्रीज में से आता है जो कि टारगेट किया है और प्लेज किए हैं कि हम 1.0 तक करेंगे, ठीक है। 1.5 तक हम उससे ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है, उससे नीचे रहेंगे, 1.5 से ऊपर हम नहीं जाएंगे बाई 2030। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड कमिटेड एट ग्लासगो समिट दैट कंट्री वुड गेट इट्स नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाई 2030, ठीक है। तो कंट्री को क्या मिलेगा, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी कितना होगा, 500 गीगावाट होगा बाई 2030, मीट हाफ ऑफ इट एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्स, रिड्यूस कार्बन इमिशन। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ग्लासगो में क्या क्या कमिट किया था। उन्होंने कहा था कि जो नॉन फॉसल फ्यूल की जो कैपेसिटी है इसको हम बढ़ा देंगे कितना, 500 गीगावाट तक बाई 2030, ठीक है। और हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होगी वो हमारी रिन्यूएबल सोर्स से हम क्या करेंगे, उसको मीट करेंगे, ठीक है। और हम कार्बन इमिशन को कम करेंगे। ये सारी चीज़ें को इंडिया ग्लासगो में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। ओके, नाउ इंडिया क्या है,
इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर इन द वर्ल्ड, दो इंडिया अपडेट इट्स क्लाइमेट प्लेस इन लाइन्स विद कमिटमेंट मेड एट प्रीवियस समिट, एक्सपर्ट हैव स्लैम्ड न्यू दिल्ली फॉर नॉट सेटिंग एम्बिशियस टारगेट. ओके, द क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एंड इंडिपेंडेंट एनालिसिस दैट ट्रैक गवर्नमेंट क्लाइमेट एक्शन क्लासीफाई इंडिया एक्शन एज हाई इनसफिशिएंट. ठीक है, तो इंडिया का जो एक्शन है इन्होंने हाईली इनसफिशिएंट कहा है. एंड इट सेज इंडियाज कंटिन्यूड सपोर्ट्स टू कोल इंडस्ट्रीज अंडरमाइंस अ ग्रीन रिकवरी. ओके, सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है. ओके, और यहाँ पर ये जो क्लाइमेट जो प्लेस है इन्होंने जो लिया था ये इसको अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, जो टारगेट हमने सेट किया है वो अभी हम उस राह पे नहीं है, अभी हम भटके हुए. ये सारी चीज़ यहाँ पर ऑथर के द्वारा कहा गया है. ओके, सो कंट्रीज़ को यहाँ पर एक बार फिर से मिलने की ज़रूरत है, फिर से सोचने की ज़रूरत है कि व्हाट शुड वी डू. ठीक है, व्हाट शुड वी डू कि हम जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसको हम कम कर पाएँ. ठीक है, उसको हम रिड्यूस कर पाएँ. और 1.5 से काम नहीं चलेगा, उससे भी हमें कम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी कैटास्ट्रॉफिक. ये इस आर्टिकल में हमें पूरा पता चला. ओके, सो यहाँ पर कंट्रीज़ अगेन एक बार फिर से मिल रही है रिलेटेड टू क्लाइमेट एक्शन. ठीक है, रिलेटेड टू वेदर चेंजेस. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमें मिल रही हैं. और बायोडाइवर्सिटीज़ को जो लॉस हो रहा है, ठीक है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है. अगर मान लीजिए वर्ल्ड का ही सर्वनाश हो गया तो हम रह के हम कहाँ ही रहेंगे. ठीक है, हम रहेंगे कहाँ, ये हमें सोचने की ज़रूरत है. तो हमें हमारी जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होना चाहिए. ठीक है, क्लाइमेट एक्शन के रिगार्डिंग हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, और बाकी जो चीज़ें वो उसको हम सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं. ओके, सो ये सारी आर्टिकल्स में यही थे और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज़ वीडियो एनालिसिस. अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो देन वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.